नमस्ते बच्चों। आज का हमारा नया विषय है शब्द भंडार यानी ग्लॉसरी इन इंग्लिश। व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड बाय दिस नेम कॉल्ड शब्द भंडार या ग्लॉसरी? क्या होता है ये? लेट अस ट्राई टू लर्न। Glossary means, children, it is nothing but the vocabulary itself. It means that a list of special or unusual words and their meanings usually at the end of a text or a book. यानी कुछ ऐसे शब्द जिसका एक अलग ही महत्व है। कई ऐसे शब्द आते हैं हमारे वाक्यों में या यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे उनका अलग ही महत्व है। इट इज़ नथिंग बट अ वोकैबुलरी, शब्दों का भंडार यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स जिसके अर्थ हो। तो आइए जानते हैं आज का पहला विषय, उसके अंदर पर्यायवाची। क्या होता है ये पर्यायवाची चिल्ड्रन? इट इज़ नथिंग बट वी हैव बीन लर्निंग एंड वी नो इन इंग्लिश सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द का मतलब है सिनोनिम्स यानी समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। आइए जानते हैं विद द एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ध्यान से देखिए। तो आइए देखते हैं पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो एक आदमी बैठा है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है दो वाक्य। सी टू सेंटेंसेस आर रिटन डाउन, लेट मी रीड इट एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। सड़क के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है। आई रिपीट अगेन, सड़क के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है। नियर द कॉर्नर ऑफ द रोड देर इज अ ट्री प्लांटेड, इजंट इट चिल्ड्रन? इसका अर्थ तो ये हुआ। उसके नीचे वाला एक और वाक्य है, उसका अर्थ और जानते हैं। आइए देखते हैं। एक यात्री उस पेड़ के नीचे बैठ गया। एक यात्री, यात्री मीन्स अ ट्रैवलर, उस पेड़ के नीचे, ही सैट डाउन अंडर दैट ट्री। मे बी ही वॉज गोइंग समवेयर and he might have got tired, so he is taking a shade under the tree. तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर में, जो पिंक कलर में है, शब्द है जो वृक्ष और पेड़, दोनों का अर्थ सेम है। वृक्ष भी वही है जो पेड़ बोल रहे हैं। सो दोनों का अर्थ सेम है। अगर आप वृक्ष बोलो तो भी पेड़ है, पेड़ बोलो तो भी वृक्ष है। तो समझे, सड़क के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, वो भी सही है। और अगर या हम बोले ये एक यात्री उस वृक्ष के नीचे बैठ गया तो भी सही है। इट इज नन अदर सेम। तो इन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। मेरी माँ एक अध्यापिका है। मीन्स माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ टीचर। तो यहाँ पे इसने माँ का उपयोग किया है। और आयुष की माँ मीन्स आयुष मदर, माता का मतलब भी क्या है? मदर ही है, एक गृहिणी है, शी इज ए होम मेकर। तो यहाँ पे माँ और माता दोनों एक ही है बच्चों। आप नाम अलग अलग कैसे भी पुकारो लेकिन अर्थ तो सेम ही है ना? माँ एक अलग शब्द है, माता एक अलग शब्द है। these are two different words but the meaning is same, isn't it? See, जैसे वृक्ष और पेड़, these are two different words children, but to make us understand, to make everyone understand, the meaning of these words remains the same. तो आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। लेट अस सी। ऊपर दिए गए वाक्यों में वृक्ष के लिए पेड़ तथा माँ के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया है। सी, इंस्टेड ऑफ वृक्ष पेड़ हैज बीन, ट्री हैज बीन यूज, पेड़, माँ के बदले माता का शब्द उपयोग हुआ है। सो ये शब्द परस्पर पर्यायवाची है। समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सो द सिमिलर मीनिंग्स इज ऑल्सो नोन एज सिमिलर मीनिंग्स, सिनोनिम्स जिसे कहते हैं। हिंदी में इसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वर्ड, ठीक है, तो उन्हें हम या पर्यायवाची कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। सो लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। पर्यायवाची इज नथिंग बट समानार्थी, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। मीनिंग टू डिफरेंट वर्ड्स मे बी, बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। ओके,
तो आइए देखते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स, जो नॉट एग्जाम्पल्स, दिस एक्सरसाइज। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है। सो लेट अस डू टुडे 1 to 14 हियर चिल्ड्रन, वॉट एवर इज वी कैन सी। अंधेरा, अंधेरा मीन्स क्या होता है बच्चों? डार्कनेस, है ना। तो उसे हम और भी कई नामों से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? देखें, उसे हम तम, अंधकार या तमस, ऐसे कोई भी शब्द से हम उसे संबोधित कर सकते हैं। अंधेरा मीन्स डार्कनेस, ठीक है। अग्नि, दूसरा शब्द है अग्नि। अग्नि का मतलब क्या है? आग, फायर। पावक, अनल। तो अग्नि, फायर को हम और भी 3 नाम से बुला सकते हैं, जो कि है आग या फिर पावक या फिर अनल। Instead of Agni, you can write any of these 3 words. In the place of Agni, if you understand, you can even write आग या पावक या अनल, तीनों का अर्थ सेम है। अश्व, अश्व मीन्स हॉर्स चिल्ड्रन, घोड़ा। तो क्या है ये? घोड़ा, घोटक या तुरंग, इनमें से कोई सा भी हम बोल सकते हैं। अश्व यानी हॉर्स, उसे हम चाहे घोड़ा बोले, चाहे घोटक या तुरंग। अगला शब्द है आंख। आंख मीन्स क्या है बच्चों? हमारे आइस, है ना। इंग्लिश में तो आइस कहते हैं, बट इन्हें हम हिंदी में और भी 3 शब्दों से बुला सकते हैं, जैसे नेत्र, नयन, लोचन। तो ये तीनों ही शब्द का अर्थ आंख से ही जुड़ा हुआ है, यानी नेत्र हो, चाहे नयन हो, चाहे लोचन। आकाश, स्काई, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? नभ, गगन या फिर आसमान। तीनों ही शब्दों के अर्थ सेम है। ऑल द 3 मीनिंग्स इज सेम। आदमी, आदमी मीन्स अ मैन चिल्ड्रन। सो उसे हम हिंदी में और भी कई नामों से बुलाते हैं, जैसे मनुष्य, नर या फिर पुरुष। तो इन नामों से भी हम संबोधित कर सकते हैं। ओके। सो ईश्वर, अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर यानी क्या? गॉड, है ना। इंग्लिश में तो हम गॉड कहते हैं, बट और भी कई नाम है जिसे हम भगवान, परमात्मा या फिर प्रभु के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। दीज ऑल्सो कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईश्वर। अगला हमारा शब्द है कपड़ा। कपड़ा मीन्स क्लोथ्स चिल्ड्रन। ओके। सो उसे हम और क्या बोल सकते हैं? वस्त्र, पट या फिर अंबर। तो इन 3 नाम से और बुला सकते हैं। कमल, क्या मतलब है कमल का? यस, इट इज अ लोटस, करेक्ट। तो लोटस को हम और क्या नाम से बुला सकते हैं? जलज, नीरज, सरोज, ठीक है। किनारा, नेक्स्ट वर्ड इज किनारा। किनारा यानी कोई भी नदी का किनारा या रोड का किनारा, तो उसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो तट, कुल या कगार, ठीक है। इन 3 शब्दों से भी उसे बोल सकते हैं। कुशल, कुशल यानी वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसे हम चतुर, निपुण या दक्ष, इन नामों से भी हम बुला सकते हैं। वेल ट्रेन्ड, कुशल का मतलब है ही इज वेल ट्रेन्ड इन दैट फील्ड, है ना। सो नेक्स्ट इज गंगा। गंगा बोलते ही एक नदी का नाम है ना। सो गंगा को हम भागीरथी भी बोलते हैं, जानवी भी बोलते हैं और सुरसरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज इन तीनों शब्दों में से आप ध्यान से पढ़ो 2 से 3 बार। ओके। गणेश, गणेश यानी भगवान श्री गणेश, ओके, गॉड गणेशा। सो उसे हम कितने नामों से बुलाते हैं? लंबोदराय, गजाननम, गणपति, है ना। तो ऐसे कई नाम है गणपति के भी, तो इनमें से कोई से भी नाम से भी बुलाओ तो अर्थ वही रहता है। अब आता है गाय। गाय मीन्स काऊ, है ना। तो उसे काऊ को भी हम 3 नाम से बुलाते हैं, जैसे गौ, है ना, गो, गौ और धेनु, यानी गौ। ये भी एक गौ, ये जैसे ग के ऊपर औ की मात्रा लगी है, ये भी गौ है। और या फिर ग और ऊ भी लिखो तो भी वो गौ है। और धेनु, तो धेनु भी उसे हम बोलते हैं क्योंकि वो दूध देती है हमें, तो वो धेनु है। तो गाय के ये हुए 3 नाम। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया पर्यायवाची क्या है बच्चे? इट इज नथिंग बट समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। ओके। So please practice, read these words along with the 3 other different meanings and try to analyze and understand. तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है, अगला विषय है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है?
एंटोनिम्स इन इंग्लिश, उसे हम एंटोनिम्स या ऑपोजिट्स बोल के कहते हैं। आइए जानते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 चित्र दिया हुआ है। पहला चित्र यानी ठंड का मौसम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्दी, सर्दी का मौसम है ना, तो यहाँ पे ये सर्दी है। देखिए अगला चित्र में एक लड़का जूस पी रहा है और बनियन पहना हुआ, कपड़े भी वैसे है, सूरज दिख रहा है, तो ये एक पता चल रहा है कि ये गर्मी का मौसम है। तो सर्दी का विलोम शब्द क्या हुआ, गर्मी। सर्दी मीन्स कोल्ड या विंटर्स, और गर्मी यानी समर्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए 2 चित्र और दिए हुए हैं। जो पहला चित्र है वो सूरज का दिया हुआ है, यानी सूरज उगता है तो दिन का शुरुआत होता है, तो ये दिन है। और रात में हमें चांद सितारे दिखते हैं, तो ये रात का चित्र है। तो दिन और रात एक दूसरे के लिए विलोम शब्द है, मीन्स इट इज ऑपोजिट फॉर वन अनदर। ओके चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट द विलोम शब्द इज। ओके, सो आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर ये पता चलता है कि ये शब्द सर्दी, गर्मी, दिन, रात एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थक शब्द है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। यानी हम विलोम शब्द को उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं बच्चों। सो नेवर गेट पैनिक्ड अगर उसे बोल दे कि उल्टा इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए या फिर विपरीत अर्थक शब्द लिखिए, बोथ मीन्स द सेम। सो द मीनिंग सेज, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। सो विच गिव्स द डिफरेंट मीनिंग, विच गिव्स द ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड is known as vilom shabd या विपरीतार्थक. Now let us see, there are few opposites given here children, so we will do all these. पहला शब्द है अंधेरा, है ना। तो अंधेरा क्या है बच्चों, अंधेरा मीन्स व्हाट, अंधेरा मीन्स डार्कनेस, है ना। अंधेरा, अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरा मीन्स डार्कनेस। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उजाला। हिंदी में उजाला और इंग्लिश में इसे हम लाइट कहते हैं, है ना। सो डार्कनेस इनटू लाइट। दूसरा है अपना, पराया। अपना मीन्स क्या, सेल्फ, और पराया मीन्स अदर्स। अपना मीन्स अवर्स या सेल्फ, और पराया मीन्स अदर्स। ओके। आकाश, पाताल। आकाश का विलोम शब्द है पाताल, यानी आकाश मीन्स हेवन और पाताल मीन्स अर्थ, है ना। ऊपर आसमान, धरती पाताल बोलते हैं ना, तो आकाश ऊपर और पाताल नीचे। नेक्स्ट आय, व्यय। आय क्या है बच्चों, आय मीन्स इनकम, जो आप कमाते हो। ओके, सो व्हाट यू अर्न इज नोन एज इनकम एंड व्हाट यू स्पेंड इज नोन एज एक्सपेंडिचर। सो द विलोम शब्द आय का विलोम शब्द है व्यय, इनकम, एक्सपेंडिचर। ओके। नेक्स्ट है उतार, चढ़ाव। उतार का मतलब क्या है, उतार मीन्स स्लोप, चढ़ाव मीन्स स्टीप, है ना। उतार का मतलब है नीचे उतर रहे हैं हम, और चढ़ाव मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। सो उतार स्लोप, और उसका ऑपोजिट है स्टीप। द नेक्स्ट वर्ड इज उदय और अस्त। उदय का विलोम शब्द है अस्त, सनराइज एंड सनसेट, है ना। उदय का मतलब है सनराइज और अस्त का मतलब है सनसेट। नेक्स्ट वर्ड इज उन्नति, और उसका ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द है अवनति। क्या है बच्चों, उन्नति मीन्स प्रोग्रेस होता है ना, किसी चीज में प्रोग्रेस होना, तो दैट इज प्रमोशन, और उसका अवनति मीन्स डिमोशन। ठीक है, प्रमोशन होना, प्रोग्रेस होना या फिर डिमोशन होना। 8th वर्ड इज ऊपर, नीचे। वी ऑल नो दिस, ऊपर मीन्स अप, नीचे मीन्स डाउन। नेक्स्ट एक और अनेक। एक का विलोम शब्द है अनेक। एक वी ऑल हैव स्टडीड सिंगुलर एंड मेनी, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो एक से ज्यादा हो वो अनेक हो जाता है। सो एक, अनेक, सिंगल, मेनी। नेक्स्ट कोमल, कठोर। कोमल का मतलब क्या है, सॉफ्ट, कोमल हाथों से, सॉफ्ट हैंड्स, और कठोर मीन्स वेरी हार्ड। क्रय, विक्रय। क्रय का मतलब क्या है चिल्ड्रन, क्रय मीन्स परचेज और विक्रय मीन्स सेल। ओके, सो क्रय मतलब कुछ परचेज कर रहे हो, और विक्रय मतलब वापस उसे कहीं बेच रहे हो, सेल।
द नेक्स्ट वन इज खरीदना बेचना. ये भी वेरी सिमिलर है. खरीदना मीन्स टू बाई समथिंग एंड बेचना मीन्स टू सेल समथिंग. बाइंग, सेलिंग. 13th वर्ड इज गीला सूखा. गीला का मतलब है वेट, सूखा मतलब ड्राई. नेक्स्ट गुण दोष. क्या है ये गुण और दोष? क्या है बच्चों? यानी गुडनेस और बैडनेस, यानी अच्छा या बुरा. नेक्स्ट 15th छोटा बड़ा. स्मॉल, छोटा मीन्स स्मॉल, बड़ा मीन्स बिग. ओके, ये एक दूसरे का विलोम शब्द है. नेक्स्ट इज जन्म मृत्यु. मीन्स जन्म मीन्स गिविंग बर्थ, बर्थ एंड बर्थ्स ऑपोजिट इज डेथ. तो मृत्यु इज डेथ. ओके. नेक्स्ट 17th जय पराजय. क्या होता है जय और पराजय? जय मीन्स विक्ट्री और पराजय यानी डिफीट. नेक्स्ट ज्ञान और उसका विलोम शब्द है अज्ञान. क्या है? अ पर्सन विथ नॉलेज इज ज्ञान, और जिसे नॉलेज नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, उसे अ पर्सन विदाउट नॉलेज इज अज्ञान. नेक्स्ट ठंडा गरम. ठंडा मीन्स कूल और गरम मीन्स हॉट. तेज धीरे. तेज का मतलब क्या है? फास्ट, और धीरे मतलब स्लो. तेज का विलोम शब्द है धीरे, मीन्स फास्ट, स्लो. थोक खुदरा, यानी थोक में माल लाना, यानी होलसेल. वी ब्रिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर. और उसका ऑपोजिट है खुदरा मीन्स रिटेल. दूषित स्वच्छ. दूषित मीन्स polluted और स्वच्छ मीन्स प्योर. नेक्स्ट देव दानव. देव मीन्स हु चिल्ड्रन? गॉड, देवता. और दानव यानी डेमन. ओके, या. नेक्स्ट देशी विदेशी, यानी देश में रहने वाला देशी होता है. अ पर्सन हु स्टेज देयर. सो नेटिव और उसका ऑपोजिट है फॉरेन. विदेशी यानी फॉरेन. नेक्स्ट धीर अधीर. धीर क्या है? यानी जिसमें बहुत पेशेंस हो, धीरता हो. सो उसे हम कहते हैं पेशेंट, इम्पेशेंट. नेक्स्ट धूप छांव. धूप मीन्स वेरी सनी और छांव यानी शेडी. ठीक है. नेक्स्ट नया पुराना. नया मीन्स न्यू चिल्ड्रन और पुराना मीन्स ओल्ड. ओके. नेक्स्ट निरक्षर और साक्षर. निरक्षर का मतलब क्या है? अ पर्सन हु इज अनएजुकेटेड, और साक्षर मीन्स अ पर्सन हु इज एजुकेटेड. सो अनएजुकेटेड और उसका ऑपोजिट है एजुकेटेड. नेक्स्ट निश्चय अनिश्चय. निश्चय मीन्स व्हाट? डेफिनेट, और अनिश्चय मीन्स इनडेफिनेट. नेक्स्ट नूतन, और उसका विलोम शब्द है पुरातन. नूतन मीन्स मॉडर्न चिल्ड्रन, न्यू और मॉडर्न, और पुरातन मीन्स एंशियंट, बिफोर. तो 31st है पाप पुण्य. पाप का मतलब है, पाप का मतलब है सिन, और पुण्य मीन्स क्या होता है? बताओ, सोचो. यस, सिन वर्च्यू. ठीक है. पाप का विलोम शब्द है पुण्य और वर्च्यू. नेक्स्ट 32 है पास दूर, यानी नियर और फार. सो बच्चों देखे ना, हमने ये सारा विलोम शब्द किए हैं. आई वॉन्ट यू टू रिवाइज एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? डज एनीवन नो क्या है ये? इट मीन्स गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. ये जो वाक्यांश लिखा है, अ स्मॉल फ्रेज, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द. देयर इज ए वन वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेजेस. ओके. सो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव से फ्यू वर्ड्स. तो उसे ही हम एक कला बोलते हैं. इससे भाषा सुंदर और अच्छी बनती है. तो एज लो, यानी जितना कम बोलते हैं, एज लो वी स्पीक एंड गिव द प्रॉपर मीनिंग, द पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड. उसे हम वैसे ही बात करना चाहिए. सो इस कार्य के लिए बड़े बड़े कथनों एवं वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है. सो मैनी knowledgeable person, instead of using the full phrases or full sentences, they try to use one particular word for that full phrase. So this is substituting the phrase or a sentence.
सो सच काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज वाक्यांशों के लिए एक शब्द या एक वर्ड, गिवन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. सो पहला वाला विश्वास करने योग्य, whom we can trust, है ना. विश्वास का मतलब क्या है? ट्रस्ट, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो विश्वसनीय कहलाता है ना. उसे हम विश्वसनीय कहते हैं. अगर किसी पे भी हम ट्रस्ट करते हैं तो विश्वसनीय कहते हैं. जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी कभी भी बूढ़ा ना हो, उसे कोई वरदान नहीं मिला, तो उसे हम अजर कहते हैं. अ पर्सन हु कैन नेवर बिकम ओल्ड. लेख लिखने वाला, अ पर्सन हु राइट्स इज नोन एज लेखक, है ना, राइटर. सो लेख लिखने वाला, अ पर्सन हु राइट्स इज नोन एज अ राइटर, लेखक. गांव में रहने वाला, अ पर्सन हु स्टेज इन अ विलेज, उसे हम ग्रामीण कहते हैं. ठीक है. और जो शहर में रहने वाला है उसे हम शहरी कहते हैं, जैसे शहरी बाबू. अ पर्सन हु स्टेज इन द विलेज इज नोन एज ग्रामीण, और अ पर्सन हु स्टेज इन द सिटी इज नोन एज शहरी. ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, जो कला की रचना करे, कला यानी आर्ट, उसकी रचना करे, उसे हम कलाकार कहते हैं, आर्टिस्ट. ओके. यात्रा करने वाला, अ पर्सन हु ट्रैवल्स, यात्री. वेरी गुड. जल में रहने वाला जीव, लिविंग थिंग विच स्टेज इन द वाटर, इट कैन बी मछली, डॉल्फिन, जो भी है. तो कोई भी जीव जो पानी में रहती है उसे हम जलचर कहते हैं. ठीक है. चर यानी पानी, जलचर जो चर जीव है, और जल यानी पानी, जो पानी में रहने वाले जीवों को हम जलचर कहते हैं. सबसे अच्छा, अ पर्सन हु इज वेरी गुड अमंग एवरीवन, उसे हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं. ठीक है. जो सदा सत्य बोलता हो, अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, उसे हम सत्यवादी कहते हैं. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, किसे हम बुलाया करते हैं सत्यवादी? यस, सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्योंकि उनके जैसा सत्य बोलने वाला कोई नहीं है संसार में. सो सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलते हैं हम. नेक्स्ट, अपने देश की वस्तु, यानी जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुई है, उसे हम अपने देश की वस्तु को स्वदेशी कहते हैं. स्वदेशी, अपना. स्व मतलब हमारा. चित्र बनाने वाला, अ पर्सन हु डज द पिक्चर, सो उसे हम चित्रकार कहते हैं. ओके. चित्रकार क्या है? अ पिक्चर मेकर. ठीक है. नेक्स्ट, पेंटर, जिसे हम कहते हैं चित्रकार, यानी पेंटर भी कहते हैं. नेक्स्ट, भगवान को मानने वाला, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी भगवान क्या है? गॉड. अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज, उसे हम आस्तिक कहते हैं. ठीक है. आस्तिक. और जो भगवान में नहीं मानता है, भगवान को न मानने वाला, उसे हम नास्तिक कहते हैं. ठीक है. इन दोनों को देखो, आस्तिक और नास्तिक. ठीक है. नेक्स्ट, 15th वन, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, whose fate is really very very good. फेट, भाग्य क्या है? फेट. तो उसे हम भाग्यवान कहते हैं. ठीक है. सो जिसका फेट बहुत अच्छा हो, उसे हम भाग्यवान कहते हैं. सो चिल्ड्रन, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो 2 to 3 times and analyze whatever we have done in this class today, and read and write, practice at home, and try to do all the book back exercises given behind. Okay children, so we'll meet in the next class. Till then, have a great day. Thank you children. Dhanyavad.